सेमेस्टर थर्ड में हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स। तो लिपिड्स का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स को ब्लर ने, कौन से साइंटिस्ट ने, ब्लर ने मेन 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया है। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड्स, एंड थर्ड वन इज डेराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, देखिए उनको क्या कहा जाता है, द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद सर्टेन एल्कोहल्स। की जो फैटी एसिड्स हैं उनके ही एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद किसके साथ, एल्कोहल के साथ अगर होंगे तो वो कहलाएंगे सिंपल लिपिड्स। फिर सिंपल लिपिड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट लिपिड्स मैंने आपको बताए थे प्रोटीन वाले चैप्टर में कि जैसे लिपोप्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ा रहता है तो लिपोप्रोटीन कहलाता है। वही इसके अंदर आएंगे लिपोप्रोटीन, सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड। जब लिपिड्स के साथ कोई और ग्रुप अटैच्ड रहता है तो वो बनाते हैं कॉन्जुगेट लिपिड्स, या फिर उनको दूसरा नाम देते हैं हम कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आता है डेराइव्ड लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स जो सिंपल जो हैं उनका ही आगे रिएक्शन होने के बाद, जैसे प्रोटीन में हमने पढ़ा था ना डेराइव्ड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन का डिकम्पोजिशन या फिर डिनेचुरेशन होने के बाद जो बनते हैं तो वो डेराइव्ड प्रोटीन्स कहलाते हैं। इसी तरह से लिपिड्स का फर्दर रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं वो डेराइव्ड लिपिड्स, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। किसके अंदर, न्यूट्रल फैट्स के अंदर या फिर वैक्सीज के अंदर। न्यूट्रल फैट जिनका दूसरा नाम है कि ट्रू फैट्स, न्यूट्रल फैट या फिर ट्रू फैट, और दूसरी हैं जितने भी वैक्सीज हैं वो इसके अंदर आते हैं। न्यूट्रल फैट्स या फिर ट्रू फैट जो होते हैं उनको कहा जाता है फैट्स या ऑयल्स या फिर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसके अंदर मेनली जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, या फिर ग्लिसरॉल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड वैक्सीज के अंदर आते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ट्रू फैट्स कहलाते हैं न्यूट्रल फैट्स, और दूसरे आते हैं वैक्सीज। ये दोनों किसकी टाइप है, सिंपल लिपिड्स की टाइप है। ठीक है, जिसके अंदर मेनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही होंगे। ठीक है, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में आपको बता रही थी जो कॉन्जुगेट प्रोटीन जो है इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि जो लिपिड है उसके साथ कोई अदर ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा कॉन्जुगेशन के अंदर तो वो कहलाएंगे कॉन्जुगेट लिपिड। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा आपका फोस्फोरस ग्रुप अगर अटैच्ड है तो फोस्फोलिपिड्स कहलाएंगे। ग्लाइकोजन अटैच्ड है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। उसके बाद सल्फर ग्रुप अटैच है तो वो सल्फोलिपिड्स कहलाएंगे, सल्फोलिपिड्स। एंड लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच है तो वो लिपोप्रोटीन कहलाएंगे। लिपोप्रोटीन को आप प्रोटीन के अंदर भी पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डेराइव्ड प्रोटीन्स, मैंने आपको बता दिया। इसमें आ जाएंगे स्टेरॉइड्स। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम जाने तो फोस्फोलिपिड्स को अगेन डिवाइड किया गया है कुछ सब क्लासेस के अंदर, जिसमें आ जाते हैं फोस्फोटिडिक एसिड, लेसिथिन, सेफेलिन्स, प्लाज्मोलोजेंस, स्फिग्नोमाइलिन्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो सिंपल फैट्स के अंदर आते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फैट्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू फैट्स। सिंपल के अंदर आ जाते हैं ट्रू फैट्स। इसके दो में डिवाइड किया गया है इसको, न्यूट्रल फैट्स के अंदर और वैक्सीज के अंदर। 2 में डिवाइड किस किस में किया है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। फैटी एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के अंदर ओल है यानी कि अल्कोहल होगा, आपको नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, जिसके अंदर ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 OH ग्रुप अटैच होंगे विद ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H5OH थ्राइस। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H5OH3। सो इट कैन फॉर्म 3 एस्टर बॉन्ड्स बना सकता है ये, एंड विद 3 सिमिलर और डिसिमिलर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ग्लिसरॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इट इज एस्टरिफाइड बाय 2 डिफरेंट फैटी एसिड्स एट 1 and 3 पोजिशन। द कार्बन 2 बिकम्स एसिमेट्रिक, सो द ग्लिसरॉल एक्ट्स एज ए बाइंडर और कैरियर फॉर फैटी एसिड। की जो ग्लिसरॉल वाला जो ग्रुप है वो एक बाइंडिंग या फिर कैरियर की तरह काम करता है। किसके लिए, फैटी एसिड्स के लिए। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखो C3H5 और OH थ्राइस है, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कार्बन 3 जोड़ने हैं हमें, उसके साथ OH ग्रुप,
3 जुड़ने हैं, ठीक है, 3 कार्बन ट्राई हाइड्रोक्सी और बाकी बचा हुआ जो है वो हाइड्रोजन पूरा हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ग्लिसरॉल का, ठीक है। ग्लिसरॉल आया समझ में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फैटी एसिड का। फैटी एसिड का आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन ऐड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। फैटी एसिड के अंदर क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच कंटेन अ टर्मिनल कार्बोक्साइल ग्रुप, की कार्बोक्साइल ग्रुप इसके अंदर ऐड होगा, यानी कौन, COOH। सो फैटी एसिड्स आर ऑलवेज मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी कि एंड पे एक इसका कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक कहलाते हैं, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दीज मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो अभी हम फर्दर इसका डिवीजन बताऊंगी मैं। इसमें इसको 2 में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किसके बेस पे, नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पे। लेकिन इसके अंदर हमेशा क्या पाए जाएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि 2 से लेके 88 तक इवन नंबर ऑफ कार्बन इसमें मिल सकते हैं। दीज आर जनरली स्ट्रेट अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, साइक्लिक भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एग्जांपल इसका आप याद कर सकते हो, एसिटिक एसिड इज द सिंपलेस्ट फैटी एसिड वाइल स्टेरिक एसिड इज ए कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड, ठीक है। और भी एग्जांपल है इसमें, मायोकोलिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जांपल इसमें आप याद कर सकते हो फैटी एसिड के अंदर एसिटिक एसिड, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। अब फैटी एसिड को 2 में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, नेचर ऑफ बॉन्ड के बेस पे। किस किस के बीच में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। सैचुरेटेड के अंदर पाए जाते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड्स, मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिनके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और 1 और मोर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो तो। और क्या डिफरेंस हो सकता है इनके अंदर, देखो जनरली अगर हम बात करें तो जो सैचुरेटेड वाले होते हैं वो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंस है इनका, जनरल फॉर्मूला जो है इसका सैचुरेटेड का वो है CnH2nO2, CnH2nO2, और जो अनसैचुरेटेड है उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2O2, ठीक है। तो ये एनिमल्स में मिलेगा, ये प्लांट्स में मिलता है, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर होता है सैचुरेटेड का, और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ये कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं सैचुरेटेड वाले, और अनसैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाते हैं। एग्जाम्पल एक एक याद कर सकते हो, पाल्मिटिक एसिड और इसके अंदर आ जाएगा ओलिक एसिड, ठीक है। फिर आगे दे रखा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर अगर इसको डिटेल में अगर हम पढ़ें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो एम्फी मीन्स, मैंने आपको जूलॉजी में कई बार बताया है, एम्फी मीन्स बोथ, जिसमें दोनों चीजें पाई जाएंगी। जैसे एम्फीबिया जो होते हैं लैंड पे भी रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो एम्फी का मतलब इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं ये वाले। कैसे होंगे, हाइड्रोकार्बन जो चेन होगी उसकी वो हाइड्रोफोबिक होगी, वाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा उसका वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स आर एसोसिएटेड इन डेफिनेट नंबर एंड फॉर्म मिसल फॉर्मेशन करते हैं। ये आपने स्कूल में आया था, आपने सोप का रिएक्शन पढ़ा था, उसके अंदर मिसल फॉर्मेशन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड हैज ए जिग-जैग कॉन्फिगरेशन होती है इसके अंदर, विद कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग 109 बॉन्ड एंगल बनाता है। अदर एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, बहुत सारे दिए हुए हैं, लॉरिक एसिड, केप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, बिटारिक एसिड, और सिंपलेस्ट जो है वो एसिटिक एसिड, जिसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं, ओनली 2। एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। और सबसे सिंपल इसको याद करने का तरीका ये है कि जो सैचुरेटेड वाले जो फैटी एसिड है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है इनके अंदर, ठीक है। सैचुरेटेड के अंदर स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड पाया जाएगा, हालांकि अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होती है, बेंडिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। अनसैचुरेटेड को फिर 2 में डिवाइड किया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड या फिर
पॉली अनसैचुरेटेड। इसके अंदर आपके अलग अलग एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि पाल्मी ओलिक एसिड आ जाएगा आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आ जाएंगे आपकी लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड।